जतिन, आपने देखा कि राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, एक नहीं 3 बार सवाल को रिपीट किया गया, चुप रहे। बीजेपी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी, अब कुछ बचा क्या? बिल्कुल, देखिए स्कैम बहुत बड़ा है और यही कारण है कि आज जब कांग्रेस सड़कों पर उतरने की बात कर रही है तो बीजेपी भी अब आमने सामने है और कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दे रही है। किस तरीके से पूरा घोटाला हुआ, आप रविशंकर प्रसाद की पीसी सुन रहे थे, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कैसे नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां थी उसमें से 38% जो संपत्ति है वो गांधी परिवार के पास है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके परिवार में ही बांट दी गई और बाकी मोतीलाल वोरा जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे हैं उनके नाम पर संपत्तियां थी। और ईडी मोतीलाल वोरा के भी स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले में ले चुकी है। हालांकि जो 2000 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट राउस वेन्यू कोर्ट में दायर की गई, उस पन्ने में मोतीलाल वोरा के स्टेटमेंट जो पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई, साथ ही जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये पूरी चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दायर की गई है, तो उसमें पैसों का किस तरीके से लेन देन किया गया, इन्वेस्टिगेशन में जो तमाम सबूत है उन सभी सबूतों को भी अटैच किया गया है। हालांकि 25 तारीख को सुनवाई होनी है और बीजेपी भी लगातार ये बोल रही है कि किस बात का आप लोगों को इंतजार है। 25 तारीख को जब कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगा, चार्जशीट पर संज्ञान लेगा, तो तमाम जो तथ्य हैं वो फ्लोर पर आ जाएंगे। आपको भी चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, आप भी उसको एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नेशनल हेराल्ड केस जिसकी संपत्ति 2018 में बंद कर दी गई, लेकिन बाद में उसको कैसे प्राइवेटाइज कर दिया गया, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनका अधिकार उस पर जमना शुरू हुआ और इसी को लेकर सबसे पहली जो कंप्लेंट थी वो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई थी। लेकिन जिस तरीके से पूरा घोटाला हुआ, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को कांग्रेस के नेताओं ने अपनी संपत्ति बनाना शुरू किया, किस तरीके से यंग इंडिया के जरिए जो ट्रांजैक्शन है वो संभवतः की गई। बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी का यंग इंडिया अभी तक कितनी जगहों पर चैरिटी कर चुका है, आप इसकी जानकारी दीजिए। लेकिन उसी यंग इंडिया के नाम पर संपत्तियों का हेरफेर करना, उसी यंग इंडिया के नाम पर संपत्तियों का ट्रांसफर करना, ये सबसे बड़ी जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं ईडी जब ये चार्जशीट दायर कर रही है, दायर कर चुकी है, उसमें 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की जा रही है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि तमाम ऐसे तथ्य हैं जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि सोनिया गांधी से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा चुकी है। नेशनल हेराल्ड पर जब राहुल गांधी से सवाल किया जाता है तो वो सवाल पे चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि वो जवाब देना नहीं चाहते हैं, जवाब है नहीं उनके पास, क्योंकि इसके पहले भी इस मामले में उनसे आधिकारिक लेवल पर पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन राहुल गांधी के पास तब भी कोई जवाब नहीं था। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। जतिन, आपने देखा कि राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, एक नहीं 3 बार सवाल को रिपीट किया गया, चुप रहे। बीजेपी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी, अब कुछ बचा क्या? बिल्कुल, देखिए स्कैम बहुत बड़ा है और यही कारण है कि आज जब कांग्रेस सड़कों पर उतरने की बात कर रही है तो बीजेपी भी अब आमने सामने है और कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दे रही है। किस तरीके से पूरा घोटाला हुआ, आप रविशंकर प्रसाद की पीसी सुन रहे थे, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कैसे नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां थी उसमें से 38% जो संपत्ति है वो गांधी परिवार के पास है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके परिवार में ही बांट दी गई और बाकी मोतीलाल वोरा जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे हैं उनके नाम पर संपत्तियां थी। और ईडी मोतीलाल वोरा के भी स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले में ले चुकी है। हालांकि जो 2000 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट राउस वेन्यू कोर्ट में दायर की गई, उस पन्ने में मोतीलाल वोरा के स्टेटमेंट जो पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई, साथ ही जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये पूरी चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दायर की गई है, तो उसमें पैसों का किस तरीके से लेन देन किया गया, इन्वेस्टिगेशन में जो तमाम सबूत है उन सभी सबूतों को भी अटैच किया गया है। हालांकि 25 तारीख को सुनवाई होनी है और बीजेपी भी लगातार ये बोल रही है कि किस बात का आप लोगों को इंतजार है। 25 तारीख को जब कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगा, चार्जशीट पर संज्ञान लेगा, तो तमाम जो तथ्य हैं वो फ्लोर पर आ जाएंगे। आपको भी चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, आप भी उसको एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नेशनल हेराल्ड केस जिसकी संपत्ति 2018 में बंद कर दी गई, लेकिन बाद में उसको कैसे प्राइवेटाइज कर दिया गया, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनका अधिकार उस पर जमना शुरू हुआ और इसी को लेकर सबसे पहली जो कंप्लेंट थी वो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई थी। लेकिन जिस तरीके से पूरा घोटाला हुआ, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को कांग्रेस के नेताओं ने अपनी संपत्ति बनाना शुरू किया, किस तरीके से यंग इंडिया के जरिए जो ट्रांजैक्शन है वो संभवतः की गई। बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी का यंग इंडिया अभी तक कितनी जगहों पर चैरिटी कर चुका है, आप इसकी जानकारी दीजिए। लेकिन उसी यंग इंडिया के नाम पर संपत्तियों का हेरफेर करना, उसी यंग इंडिया के नाम पर संपत्तियों का ट्रांसफर करना, ये सबसे बड़ी जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं ईडी जब ये चार्जशीट दायर कर रही है, दायर कर चुकी है, उसमें 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की जा रही है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि
तमाम ऐसे तथ्य हैं जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि सोनिया गांधी से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा चुकी है। नेशनल हेराल्ड पर जब राहुल गांधी से सवाल किया जाता है तो वो सवाल पे चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो जवाब देना नहीं चाहते हैं, जवाब है नहीं उनके पास, क्योंकि इसके पहले भी इस मामले में उनसे आधिकारिक लेवल पर पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन राहुल गांधी के पास तब भी कोई जवाब नहीं था। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।